नेक इंसान था, माँ बाप का आज्ञाकारी था। माँ ने कहा तो पत्नी को लेने चल दिया। वहाँ देखता है तो अग्नि में जैसे उस सांप की हालत देखी, सांप ने उसे प्रार्थना की, उसने उस सर्प को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालते ही उसका बस थोड़ा सा वो अपने होश में आया। अब सांप का इंसान की तो दुश्मनी है। सांप बाहर निकलते ही कहने लगा कि मैं तो तेरे को लड़ूंगा। बोले अरे मैंने तेरे प्राणों की रक्षा की, अभी तुझे बचाया और तू ही मेरे को लड़ेगा, बहुत बुरी बात है। बोला कि कलयुग का धर्म है, मैं कलयुग धर्म निभाऊंगा। ये कलयुग है, आपको पता नहीं है। बोला कलयुग में यही कुछ चलता है, जो जिसका अच्छा करता है वो उसी का बुरा करेगा। बोला ये तो गलत बात है भाई, तू मेरे को क्यों लड़ेगा, मैंने तेरे प्राण बचा दिया इसलिए। बोला कि ये तो कोई नियम की बात नहीं है। बोला कि मैं चल तेरे को पक्का करवा दूँ। हाँ करवा। जंगल में क्या था, सांप उसको लेके गया। एक गाय चल रही थी जंगल में, गाय के पास लेके गया। गाय को कहने लगे गाय माता ये बताओ, मैंने इस सर्प के प्राण बचाए, अग्नि में जलने वाला था, इसने भी इतनी प्रार्थना की। बोला भाई मुझे बचा ले, मेरे प्राण जाएंगे, मैं जल जाऊंगा। मैंने दया की, इसको बचाया। अब कहता है मैं तुझे ही लड़ूंगा। और अब कहता है कि मैंने जब इसको कहा कि मैंने तेरा भला किया, तू मेरा बुरा क्यों करता है। बोला कि ये कलयुग धर्म है, कलयुग का धर्म निभाता हूँ मैं तो। बोले आप मानती हो, आप हमारा न्याय करो, क्या ये बात सही है। बोले भाई बात तो सही है, लड़ेगा ये तो। बोला वो क्यों। बोला मेरी हालत देख ले, मैं बछड़े पैदा करके हड़ चलाती हूँ, मेरा दूध पीते हैं, मैं और सारे काम आती हूँ, और फिर भी मुझे जो है जब बूढ़ी होगी तो मुझे नकारा करके और जंगल में निकाल दिया। अब मैं इधर से उधर से फिरती हूँ। बोला मैंने क्या बुरा किया था, लेकिन मैंने जिनको दूध पिलाया, जिनको बैल दिए, उनके सारे काज संभाले, आज उन्होंने ही मेरी ये हालत कर दी। बोले हाँ बात तो ठीक है। बोला तो ये तो भाई लड़ेगा। अब बेचारा था, जंगल में और कोई चीज़ थी नहीं। उसके बाद बोला भाई और कोई। बोले आजा फेरा। एक पेड़ के पास लेके गया। पेड़ से ना पेड़ बोलते ना गाय बोलती, अगर बोलते भी हैं तो उनकी भाषा समझ नहीं आती, लेकिन हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए कहानी बना दी गई। पेड़ के पास लेके गए, पेड़ से बोले पेड़ बोल भाई कि ऐसे ऐसे बात हुई है, और ये अब कहता है सर्प में लड़ूंगा। बोला कि अच्छी बात है, लड़ेगा ये तो। बोला क्यों। बोला मेरी हालत देख, मैं इंसान के पैदा होने से शुरू होता हूँ उसकी भलाई के लिए। जब से मैं पेड़ जब से इंसान पैदा होता है उसी टाइम से सारी चीज़ें लकड़ी की हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक उसका कल्याण भी मैं करता हूँ, अग्नि में मुझे ही जला के और उसे का कल्याण किया जाता है। लेकिन फिर भी ये इंसान मुझे काटता रहता है, संघर्ष मुझे करना पड़ता है। बोला कलयुग का धर्म यही है। तो बोला फिर। बोले करेगा ऐसा। उसने सोच लिया अब तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सर्प से करने लगे अरे शादी हुई थी, पत्नी को लेने जा रहा था, कम से कम इतना तो कर दे, मैं मेरी पत्नी से एक बार मिल के आ जाऊं। बोला भाई पत्नी से मिलने की बात यह है, तू एक बार तेरी पत्नी के पास बिना उसको कहे बिना बोले तो उसको एक बार देख के आ सकता है। इससे ज़्यादा अगर तू करेगा तो मैं तुझे शराब दूंगा तुझे। बोला कि ठीक है एक बार देख के आ जाऊंगा, और तुझे आज ही आना है वापस भी। भाग्या बेचारा गया, शराब से डरता हुआ, क्या पता क्या शराब दे दे, कितने दुख और ज़्यादा झेलने पड़े। भाग्या हुआ गया, जिस गांव में शादी हुई थी उस गांव में देखा तो पत्नी बाहर मिल गई उसकी। उसने भी देखा, वो देख के खुश हुई, लेकिन वो खुश नहीं हुआ उसको देख के, अपनी पत्नी को। उसको देख के वो देखती रही तो उसने भी देखा क्या बात है, इसका तो चेहरा बड़ा उदास है, कुछ बोला भी नहीं, और इतना कहते ही वो वापस हो लिया। लेकिन उसकी पत्नी भी उसके पीछे पीछे होली कि कोई ना कोई बात है, मैं क्या करूँगी अगर ये ऐसे ही जाएगा तो। मुझे ना लेके जा रहा है, ना मेरे से बात की है, ना कोई इसने अपना दुख दर्द तकलीफ बताया है कि कम से कम पूछो तो कि। आगे आगे वो पीछे पीछे वो भागते भागते जंगल में उसी सर्प के पास पहुँच गए। सर्प के पास पहुँच के सर्प कहने लगे आ गया भाई। तो उसकी पत्नी को भी पता लग गया कि बचनों में बंधा हुआ था ये,
और इसी कारण से ये बोल नहीं पाया। बोला कि तेरी पत्नी साथ क्यों आई है? बोला कि मैं बोला नहीं कुछ भी इससे, ये इससे पूछ। उससे बोला कि तू उसके साथ कैसे आई, तेरे से बात की? कहने लगा मेरे से कोई बात नहीं की, मैंने इसको उदास देखा, मेरा पति है, मैं इसलिए सोच लिया कि कोई ना कोई उलझन या समस्या है, इसीलिए मैं इसके साथ साथ भागी हुई आई हूँ। पत्नी का फर्ज और धर्म बनता है कि अगर पति किसी मुश्किल में है, परेशानी में है, तो पत्नी उसकी अर्धांगनी है, उसके दुख दर्द तकलीफ पीड़ा में साझी हो। और जब वो पत्नी उसके दुख दर्द और पीड़ा को बराबर बंटवा लेती है तो यूँ समझो कि वो पतिव्रत धर्म का पालन करती है।